अरहंतादि महान, करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। व्यवहाराभासी का प्रकरण। यह बात चल रही है कि सही से वस्तु स्वरूप। हाँ जी, मंगलाचरण नहीं हुआ। अच्छा, मंगलाचरण रह गया। इस अवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। यहाँ धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि भी देव के, शास्त्र के, गुरु के सही स्वरूप को नहीं जानता। और जब उनके स्वरूप को नहीं जानता तो छह द्रव्य सात तत्व के स्वरूप को नहीं जानता, तो वो कैसा अन्यथा मानता है, वो यहाँ पर बात चल रही है। अपना विषय चल रहा है आश्रव तत्व का अन्यथा रूप। कैसा मानता है आश्रव तत्व को, कल अपनी चर्चा हुई। फिर आगे बात आ रही है कि आश्रव, उनके भेद क्या क्या है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये आश्रव के भेद हैं, है ना। तो कह रहे हैं इनकी जाति को नहीं पहचानता, इनके स्वरूप को नहीं पहचानता, ये कह रहे हैं। मिथ्यात्व मतलब क्या, तो कह रहे हैं कि जो कुदेवादी को नहीं जाने तो समझता है कि मेरे तो मिथ्यात्व मिट गया, ऐसा। यहाँ कह रहे हैं कि सुदेव की भी पूजा करे, कुदेव आदि के पास नहीं जाए, वहां नमस्कार आदि नहीं करे, तो भी यदि सुदेव का स्वरूप नहीं जाने तो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। ठीक है। अब बात आई, कल अपन ने मिथ्यात्व के बहुत सारे भाव देखे कि क्या क्या मिथ्यात्व है। धन से लाभ होता है, मिथ्यात्व है। पर द्रव्य मेरा है, मिथ्यात्व है। मैं पर का करता हूं, मिथ्यात्व है। पर से मुझे लाभ हानि होती है, मिथ्यात्व है। ख्याल में आई बात। अब अपनी चर्चा शुरू हुई थी अविरति। तो अविरति में जो पराश्रित कथन किए गए जिनवाणी में, उनको ही अविरति समझता है। अब ये कौन कितना समझ रहा है भाई, वो तो आप समझो। कि तरस घात, स्थावर का घात, या इंद्रिय मन के विषयों से विरक्त नहीं है, उसको अविरति समझता है। मूल में अविरति क्या चीज है, मूल में तो स्वरूप को नहीं जानना, अपने स्वरूप को ही नहीं जानना और अपने स्वभाव का आनंद नहीं होना, ये अविरति है। ये जीव की पर्याय है। कह रहे ना कि जाति को, परद्रव्य नहीं मरा तो अविरति हो जाएगी, तो ये परद्रव्य की पर्याय नहीं है। इसका अविरति का परिणमन परद्रव्यों में नहीं है। समझ में आ रही बात। इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं है,
तो इंद्रिय के विषय अविरति नहीं है, उनका होना या उनका नहीं होना। बहुत लोग इंद्रिय के विषयों को छोड़ दें और अंतरंग में स्वरूप का पता नहीं और आनंद नहीं, तो अविरति मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं बहुत महत्वपूर्ण। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो ये प्रमाद परिणति जीव की पर्याय है। ये प्रमाद परिणति किसकी पर्याय है? ये जीव की पर्याय है प्रमाद परिणति। वो क्या है प्रमाद? कि अपने स्वरूप की असावधानी। अपने स्वरूप की असावधानी क्या है? कि पर से लाभ जानना। पर से लाभ जानना ये प्रमाद है, अपने स्वरूप को नहीं जान रहा। ख्याल में आई बात? ज्ञान में गे प्रवेश हो गए, ये सब प्रमाद है। अपने स्वरूप को नहीं जानना, अपने स्वरूप को नहीं मानना, ये प्रमाद है। इससे हिंसा होती है। ख्याल में आ रही है बात? जहां कहीं भी हिंसा हुई, अब हिंसा, अब हिंसा के नाम से परद्रव्य दिखने लग गए वापस। द्रव्यलिंगी मुनि 4 हाथ जमीन देख के चले और एक जीव की हिंसा न हो और स्वरूप की असावधानी है, तो उनको प्रमाद होने से हिंसा चल रही है। अनंतानुबंधी जाति की हिंसा विद्यमान। ख्याल में आ रही है बात? देख देख के चले। ऐसे हम तुम चौके का काम देख देख के करें, व्यापार धंधा एकदम ईमानदारी से करे, लेकिन ये समझ में आ रही है कि मैं भोजन बनाता हूं और मैं धंधा करता हूं, अनंत अनुबंधी जाति का प्रमाद चल रहा है, अनंत अनुबंधी जाति की हिंसा चल रही। समझ में आया? इसका बाह्य परिणति से लेना देना नहीं। बाह्य परिणति में मुनिराज गमन कर रहे, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे और कदाचित कोई जीव आ जाए और उनको उनको प्रमाद नहीं है, तो उनको हिंसा नहीं लागू पड़ेगी। कोई जीव उछट के आ जाओ मर जाए, तो मुनिराज को हिंसा लगेगी कि नहीं लगेगी? कि नहीं लगेगी। क्यों? ये जीव की परिणति है, इसके परद्रव्य के परिणमन से इसका संबंध नहीं है, भले निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। ख्याल में आई बात? प्रमाद, प्रमाद क्या है? अब देखो, आज अपन पांचों पाप को घटित करते, पूरे 5 पाप। हिंसा, अपने स्वरूप को नहीं जाना और राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ठीक है, निश्चय व्यवहार दोनों घटित करेंगे। अब जब राग की उत्पत्ति अपने में ही हो रही है, तो फिर बाहर में किसी किसी को मारना, सताना, दुख देना हिंसा है। ये पराश्रित कथन हो गए। अब देखो ये कैसे घटित होंगे कि किसी को दुख देने का भाव क्यों उत्पन्न होएगा? विचार करो, किसी को मारने का परिणाम क्यों उत्पन्न होएगा? अपने स्वरूप को नहीं जानते, ऊपर से लाभ जानते, तभी तो मारने का भाव उत्पन्न होएगा। कभी तो किसी के दिल दुखाने का भाव क्यों उत्पन्न होगा? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और प्रमाद मतलब स्वरूप की असावधानी। अच्छा, बाहर में किसी को मारे नहीं, सताए नहीं, दुख नहीं दे बाहर में, तब तो अहिंसक है ना। सोते में तो किसी को कुछ नहीं कर रहे, तो तो हिंसा चल रही कि नहीं चल रही सोते में?
मंदिर में बैठे हैं चुपचाप शांति से भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी को मारने का भाव नहीं है, सताने का नहीं है और दुख देने का भाव नहीं है, भगवान की भक्ति में भाव लगा है, तो हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? अरे राग की उत्पत्ति हिंसा है। और ऐसा अपने स्वरूप को नहीं जानने पर बाहर में अन्य को मारने सताने दुख देने का भाव उत्पन्न होता है, तो उसको व्यवहार से हिंसा कहते हैं। वो पारमार्थिक हिंसा नहीं है, वो व्यवहार हिंसा है, पराश्रित कथन है। वो अंतरंग में भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो सारे काम हुए। और ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ है? कि अपने स्वरूप को नहीं जानते। बोलो मारने का भाव कब उत्पन्न होता है किसी को? माँ बच्चे को चांटा मारती है, क्यों? बिना राग उत्पन्न हुए नहीं मारेगी। ऐसा नहीं किया तूने, वैसा नहीं किया, ये नहीं सुना, वो नहीं सुना, अच्छे नंबर नहीं लाया, भैया तुम कौन हो, वो कौन है? ख्याल में आ रही है प्रमाद परिणति? प्रमाद होने से हिंसा होती है। अब झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इस हिंसा के ही नाम है दूसरे। मूल में तो एक ही राग की उत्पत्ति ही पाप है। तो पुरुषा सिद्धि उपाय में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये तो बच्चों को समझाने के लिए हिंसा के भेद किए। वास्तव में झूठ बोलने का परिणाम भी राग है, तो वो हिंसा ही है। चोरी करने का परिणाम राग है, वो भी हिंसा ही है। कुशील का परिणाम राग है, वो भी हिंसा है। परिग्रह का परिणाम मूर्छा, सो परिग्रह, वो भी हिंसा है। अरे ख्याल में आ रही है बात? अब झूठ बोलने का परिणाम क्यों उत्पन्न होएगा? बोलो कब उत्पन्न होगा? पर से लाभ हानि। पर से लाभ हानि, तो पर से लाभ हानि क्या है? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और राग की उत्पत्ति हुई, वही झूठ है। जो कह रहे थे ना स्वाश्रित लिखो, वो झूठ है। मूल में झूठ क्या चीज है? अपने स्वरूप को नहीं जानकर राग की उत्पत्ति होना ही झूठ है। वो प्रमाद है, वो प्रमाद। तब वो झूठ, झूठ एक परिणाम है, और परिणाम होने पर वचन आदि, तो वो परद्रव्य की क्रिया है। वचन, झूठ वचन बोलना, जीव वचन नहीं बोलता। जीव की परिणति में राग भाव होता है, अपने स्वरूप को नहीं जानकर, तब झूठ वचन आते हैं। किसी को मारने का भाव हुआ तो हाथ पैर चलते हैं, जीव हाथ पैर नहीं चलाता, चांटा जीव नहीं मारता। किसी को दुख देने के वचन जीव नहीं बोलता। उसकी परिणति में तो मूल में प्रमाद है। स्वरूप नहीं जाना, जो राग उत्पन्न हो रहा है, वो राग ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है। अरे समझ में आया? वहां पर लिखा मा योगात, ऐसा शब्द आया है। हाँ, आप उसमें देखोगे तत्वा सूत्र में, व्रत के प्रकरण में, तो 5 पापों की स्वाश्रित परिभाषा वहां लिखी है, बहुत सुंदर। प्रमाद के वश फिर झूठ बोलने का भाव वो जीव में हुआ, और उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से झूठ वचन, वो भाषा वर्णना का काम है। तो कहेंगे जीव ने झूठ बोला। भैया झूठ नहीं बोला करो। झूठ नहीं बोला करो मतलब, झूठ नहीं बोला करो मतलब झूठ बोलने का भाव नहीं किया करो। उसका अर्थ क्या है? झूठ नहीं बोलना चाहिए मतलब झूठ बोलने का भाव नहीं करना चाहिए। मतलब, मतलब कि राग की उत्पत्ति ना हो, मतलब प्रमाद नहीं हो, मतलब स्वरूप को जानो। तो झूठ कब नहीं बोल पाओगे? जब स्वरूप को जानो, उसके डेप्थ 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 में जाओ। कोई स्वरूप नहीं समझे, बोले भैया अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, यही झूठ है।
यही झूठ है। खबर खबर लग रही है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ऐसे ऐसे समझाते व्यवहार ने ऐसे शिष्यों को, झूठ कब नहीं बोलेंगे? जब प्रमाद नहीं होगा, स्वरूप में सावधान होगा, तब झूठ नहीं बोलेंगे। और सुनो, तब भी सत्य बोलने का जब भाव उत्पन्न हो रहा है, वो भी प्रमाद है। सत्य बोलने का भाव भी प्रमाद है। पहले तो 5 पाप की चर्चा करेंगे। ख्याल में आ रही है बात? चोरी, पर वस्तु को बिना दिए बिना पूछे उठा लेना। तो पर वस्तु को उठाने का बिना दिए बिना लिए बिना पूछे उठा लेने का भाव कब आएगा? कि पर से मुझे लाभ होता है। ये तो सोने की अंगूठी है, बहुत महंगी है, इसमें लग रहा है हीरा लगा है, चुरा लो, इससे लाभ होएगा। तो भैया सोने की अंगूठी से तुम कौन हो, तुम्हारे को क्या लाभ होएगा? प्रमाद, स्वरूप की असावधानी से ये भाव उत्पन्न हुआ है। अब स्वरूप में सावधान नहीं हो, है ना, अपने स्वरूप को नहीं जानता हो, और चोरी मत करो, तो मत कर चोरी। ख्याल में आ रही है बातें? गंभीर है थोड़ा। चोरी कब उत्पन्न होती है? बहुत एक्साइटेड हूं मैं, ये बहुत गंभीर चर्चा है ये। कुशील, कुशील का भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? प्रमाद से। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसके बैकग्राउंड में भी स्वरूप की असावधानी है। मैं पर को भोग सकता हूं, प्रमाद है। स्वरूप की असावधानी, तुम पर को भोग सकते हो, पर को भोग से आनंद होता है। अरे पर के भोग के काल में भी आनंद पर से नहीं आ रहा, तेरे चारित्र गुण की विकारी पर है। वो पर से नहीं आ रहा, भोग के काल में पर से नहीं आ रहा। कुशील, परिग्रह, पर में मूर्छा, अपने स्वरूप को नहीं जाना तभी तो मूर्छित है पर में। मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, मोबाइल हो, मूर्छा। सब में शब्द लिखा है वहां पे प्रमाद योगात, 5 पापों में। ख्याल में आ रही है बात? 5 पाप की परिभाषा यहां से दी है। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात। अब अब स्वरूप को जाना, सुनना ध्यान से, स्वरूप को जाना। ओह, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मुझे ना पर से लाभ होता ना हानि होती। ये राग की उत्पत्ति व्यर्थ है, राग से कार्य नहीं होता, राग तो बंध का कारण है। ऐसा पूरा सही सही 7 तत्वों का निर्णय करके प्रणति स्वभाव सन्मुख हुई, तो क्या हुआ? आनंद प्रकट हुआ। ठीक है, तो अभी स्वरूप की सावधानी तो हो गई, लेकिन अभी अप्रत्यक्षान राग नहीं मिटा ना, तो उस अप्रत्यक्षान राग के नहीं मिटने पर अभी उतना प्रमाद है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि होने के बावजूद अविरति है। अविरति होने पर क्या हुआ कि अब उसको, अब हिंसा में संकल्पी हिंसा नहीं होगी। मूल असावधानी जाने पर क्या हुआ? हिंसा के 4 भेद कहे ना, तो अब उसको संकल्पी हिंसा तो नहीं होगी, लेकिन उद्योगी हिंसा हो रही है, क्योंकि अभी उतना प्रमाद विद्यमान है। क्या कहा? विरोधी हिंसा होगी। मेरी पत्नी को चुरा ले गया, मैं युद्ध करूंगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं युद्ध करूंगा। ख्याल में आ रही है बात? तो उनको संकल्पी हिंसा नहीं है, विरोधी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है।
ख्याल में आ रही है? ये इतना प्रमाद अभी बचा है, तो बस उतने पांचों पाप लगा लेना। उतनी हिंसा है तो उतना झूठ भी है, उतनी चोरी भी, उतनी कुशील भी, उतना परिग्रह भी, पांचों पापों में घटित होगी बात। शांतनु जी समझ में आ रही है आपको? पांचों पापों में घटित होगी। अब क्या हुआ? अब स्वरूप में विश्रांति हुई और दूसरी कषाय भी मिट गई। अब आएंगे उसमें अणुव्रत। अब क्या आएंगे? अणुव्रत, अल्पव्रत। अब अल्पव्रत आने से वो तरस घात नहीं होगा, उतनी हिंसा नहीं होगी, स्थावर की हिंसा होगी अभी, ऐसे अन्य अनीति के विषय सेवन नहीं होगा। तो वो जितना जितना राग प्रमाद घटता जा रहा है ना, तब वो व्रत आएंगे। मुनिराज को, मुनिराज को संकल्पी भी नहीं, उद्योगी भी नहीं, आरंभी भी नहीं। ख्याल में आ रही है बात? मुनिराज उतनी हिंसा मिटी तो उतना झूठ, उतनी चोरी, उतना कुशील, उतना परिग्रह। पंचम गुण स्थान में कभी अनीति नहीं होगी, लेकिन स्वधारा संतोष व्रत होएगा। फिर ऊपर की प्रतिमा होंगी तो अपनी पत्नी का भी त्याग होएगा, तो उतना उतना कुशील मिटता चला जा रहा, उतना उतना अब दिग व्रत, देश व्रत आदि आ गए, शिक्षा व्रत, उतना उतना परिग्रह मिट रहा है। समझ में आ रही है बात? जितनी जितनी परिणति स्वरूप में स्थिर होने लगी, उतना उतना प्रमाद मिटा, उतना उतना प्रमाद मिटा, तो उतने उतने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों के पांचों पाप मिटते जा रहे हैं उस परसेंटाइल में। ख्याल में आया? अब सातवें गुण स्थान में, अब सातवें गुण स्थान से ऊपर कह रहे हैं ये अप्रमत्त दशा है, ये स्वरूप में सावधान है, निर्विकल्प अनुभूति में है। तो निर्विकल्प अनुभूति में कौन से पाप होंगे? कोई से नहीं। तो कह रहे हैं महाव्रती हो गए। क्या बोला? वे क्या हो गए? महाव्रती। अब उनको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बिल्कुल नहीं है। आठवें गुण स्थान में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें में, ये अब ये तो पहले गुण स्थान में कहता है हम करो, हम कोई हिंसा हिंसा नहीं है, हम कुछ झूठ नहीं बोलते। समझ में आ रही है? हाँ, हम कोई की चोरी वोरी नहीं करते। तो ये कहाँ से देख रहा है? बाहर से। इसलिए वो कह रहे हैं कि तू जाति को नहीं, तेरे को मिथ्यात्व बैठा है और पांच पाप मिट गए। हमारा तो 4 साल से घर में ही, हमारा तो 4 साल से ब्रह्मचर्य चल रहा, और हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने तो शादी ही नहीं करी, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है तो कितने पाप? पूरे 5। प्रवृत्ति में दिखे नहीं दिखे, कम हो ज्यादा हो, ये कह रहे हैं जाति को नहीं पहचानता। ख्याल में आई बात? ये बहुत गंभीरता से विचार करना। मैं इतने सालों से बोल रही हूँ ना कि स्वाश्रित स्वाश्रित 5 पाप की स्वाश्रित परिभाषाएं, ये है उनके भाव। जीव की परिणति को, पाप को जीव से ही देखो तो उसके पाप मिटते जाएंगे। व्यवहार चारित्र इसी को कहते हैं, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, इसको व्यवहार से चारित्र कहते हैं। और निश्चय चारित्र क्या है? कि स्वरूप में ही विश्रांति, तो विश्रांत होने पर जितना राग मिटा उतना चारित्र। ये अशुभ मिटता है, शुभ बढ़ता जाता है। ख्याल में आई? कठिन हो गई क्या बात? आज बाकी सब लोग किधर चले गए?
क्यों भैया, अरुण भैया, तुम्हारी मंडली कहाँ है? जी आज यहाँ घरों में फंक्शन जी फाइनल, तो हैं? शायद इसलिए आज घर में फंक्शंस है जी, शायद इसलिए नहीं आए। चलो। हाँ जी, पधारिए साहब, ऐसी आया करो बढ़िया बैठ के अच्छे से। ख्याल में आ रही है बात? ये है, क्या बोल रहे हैं, बाह्य तरस स्थावर आदि की हिंसा। पानी एकदम छान छान के पिए एकदम तरीके से, तो ये क्या विचार कर रहा है, हमारे तो कोई हिंसा नहीं होती। भैया, पर द्रव्य की हिंसा, तुम हिंसा अहिंसा नहीं पाल सकते। उनके जीवन मरण, उनके सुख दुख सब उनके अधीन है। और इधर पर जीव नहीं मरे, तुम्हारी परिणति में प्रमाद है, तो हिंसा चल रही। और आपने बाहर में कुछ नहीं किया, किसी जीव को नहीं बचाया, वो अंतरंग में राग की उत्पत्ति नहीं हुई, तो अहिंसा चल रही। समझ आ गई बात? हिंसा अहिंसा का संबंध पर से नहीं है। ये तो जीवों को बिल्कुल जो तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहे, तो भैया तुम इतना ही समझो। तो इतना समझोगे तो इतना लाभ हो जाएगा क्या, कि तुम थोड़ा अशुभ से बच जाओगे, लेकिन तुम्हारा मोक्ष मार्ग का काम नहीं हो सकेगा इससे। जिस काम को करने चले थे वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए धर्म धारक ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, तेरा मोक्ष का काम नहीं होगा। ख्याल में आई है? ऐसा बोलिए। ये निश्चय चारित्र जो कहा, स्वरूप में विश्रांति, जितनी जितनी कसाय घटी उतना उतना आनंद भी रखता। और व्यवहार चारित्र को क्या कहा है? अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। जितने जितने हाँ पाप लेकिन, घटते जाते हैं हाँ उनको लेकिन वहाँ व्यवहार स्वरूप, से चारित्र। हाँ वहाँ स्वरूप का ज्ञान हुआ है। स्वरूप स्वरूप का का पता है। ज्ञान होने पर ही अशुभ से सच्ची निवृत्ति होती है। जी जी जी। स्वरूप को जाने बिना अशुभ से निवृत्ति हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? सबसे बड़ा अशुभ मिथ्यात्व बैठा है। मिथ्या दृष्टि को अशुभ से निवृत्ति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सबसे बड़ा अशुभ मिथ्यात्व बैठा है, निवृत्ति कैसे होएगी? ख्याल में आई बात? हमने खीर में इलायची डाली है, तो तेरी इलायची का क्या करें भैया, उसमें तो जहर डला है। जहर वाली खीर इलायची डालने से कितनी स्वादिष्ट होगी? जहरीली है वो पूरी की पूरी। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को व्रत आदि होते ही नहीं। मिथ्या दृष्टि को व्रत होते ही नहीं। अणुव्रत की शुरुआत होती है 5वें गुण स्थान से। ये बात चल रही है। जब स्वरूप की असावधानी है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, जब प्रमाद विद्यमान है तो व्रत कैसे होंगे? व्रत मतलब व्यवहार, व्रत मतलब अशुभ से निवृत्ति, और निश्चय व्रत मतलब स्वरूप का आनंद। तो अशुभ से निवृत्ति कैसे हो गई? जब मिथ्यात्व के रहते अशुभ से निवृत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। साइंस है ये। और जो क्रम लिखा है ना, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, जो क्रम है ना, इसी क्रम से विकार मिटता है। तो बोले आगे अभी तो बहुत चर्चा आएगी, देखो यहीं पे आएगी। देखो क्या कह रहे हैं, ये वाली बात हो गई। अब सुनो,
ये इसकी बात हो गई, मिथ्यात्व की बात हो गई और अविरति की बात हो गई। अब देखो क्रोध, क्रोध कषाय, कषाय की बात। तथा बाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं कि बाह्य क्रोध करना उसको कषाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। अब इस लाइन को समझना ही बहुत बड़ी बात है, तब कषाय छूटे। पहले सच्ची समझ हो तो कषाय छूटे। अब सुनो ध्यान से कि ऐसा विचार नहीं, कषाय सबको मालूम है कषाय अच्छी चीज नहीं है, कषाय नहीं करना चाहिए। कषाय करनी चाहिए कि कषाय नहीं करनी चाहिए, है ना। तो मैं बहुत बार बोलती हूँ, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ तो समझ लो कषाय नहीं की। एक बात है, ये इतने अच्छे हैं कि इन कुछ भी बोलो क्रोध नहीं करते। और मान होता हो तो, मायाचारी होती हो तो, लोभ होता हो तो एक गलती तो ये कि अकेली क्रोध को ही कषाय समझते, एक गलती। बाकी तो सभी कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ सब कषाय है। एक बात हो गई। दूसरी बात, बाहर में क्रोध तो व्यक्त नहीं हुआ, अंतरंग में पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो विद्यमान है। तो भले ही बाहर में क्रोध व्यक्त नहीं हुआ, ख्याल में आई बात। लेकिन जहां पर द्रव्यों में राग द्वेष विद्यमान है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना विद्यमान है, तो वहां पर क्या है, क्रोध है, व्यक्त हो कि मत हो। जैसे अब हम तो भैया अपनी देरानी से कुछ नहीं कहते, हम तो कुछ नहीं कहते। अब क्या मतलब है क्रोध करने का, भी सुनने वाले तो है नहीं, तो उनसे द्वेष तो चला ही रहा है। ख्याल में आई बात। तो तुम्हारी कषाय मिट गई। भैया हम तो अपने पति से कुछ नहीं कहते, सुनते धुनते हैं नहीं। तो अब क्रोध, अब सब लोग कहने लगे मम्मी जब से स्वाध्याय करती है ना, तब से मम्मी को गुस्सा नहीं आती। तो बाहर में क्रोध तो व्यक्त नहीं हुआ, लेकिन अंतरंग में पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित हो ही तो रहा है। राग क्या बोल रहे हैं, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। भगवान अच्छे, पत्नी बच्चे दुकान मकान बुरे। अशुभ राग अच्छा, शुभ राग बुरा, दोनों राग बुरे, वीतरागता अच्छी। तो ये राग द्वेष तो चल ही रहे तेरे को। तो कषाय हो रही कि नहीं हो रही। 24 घंटे ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। क्या बोल रहे हैं, अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं, बस रहे हैं, उसको तो पहचानता नहीं। वो बाहर में क्रोध मान माया माया लोभ नहीं हुए तो समझ रहा है कि हमारी तो कषाय मिट गई। और अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं। ज्ञान में कोई भी गे झलका, और ज्ञान ऐसा जानता है इन गेयों से मैं शून्य हूं, मैं गेयों से अप्रभावी हूं। भगवान झलके कि पत्नी झलके, न परद्रव्य, न भगवान मेरे हैं न पत्नी मेरी है, अरे मैं तो परिपूर्ण आत्मा हूं। तो अभिप्राय में कुछ भी झलके, अभिप्राय अभिप्राय में न राग है न द्वेष है, तो कषाय मिटी। ये झलका तो ये अच्छा, ये झलका तो ये बुरा। खबर लग रही है नहीं लग रही है, अभिप्राय के राग द्वेष। अभिप्राय में तो राग द्वेष बस रहे हैं, मेरे लिए ये चीज अच्छी ये चीज बुरी। तो ज्ञान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा होता है, बोलो।
ज्ञान के लिए क्या अच्छा, दर्पण में क्या झलके तो अच्छा, क्या झलके तो बुरा। ऐसी मेरे चैतन्य दर्पण में क्या झलके तो अच्छा, क्या झलके तो बुरा। ना कोई अच्छा ना बुरा। तो स्वरूप समझने पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटती है, अभिप्राय के राग द्वेष मिटते हैं, तो कषाय उत्पन्न नहीं होती। कषाय कब उत्पन्न होती है? बाल बोध में क्या परिभाषा लिखी है? कषाय की परिभाषा लिखी है। तो कषाय कब उत्पन्न होती है? तत्व ज्ञान के अभाव में, जब पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होता है तो कषाय उत्पन्न होती है। अब तुमने तत्व ज्ञान का सद्भाव तो किया नहीं। भैया हम तो कोई से नहीं बोलते, भैया हम तो किसी पे गुस्सा नहीं करते, तुम्हें दिखे सो करो ना। हम बच्चों से कुछ बोलते, तुम्हें जो खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, तुम्हें कहीं जाना है जाओ, मत जाना। तो तुम्हें तत्व ज्ञान हो गया क्या? तो राग द्वेष बस रहे हैं कि नहीं बस रहे अभिप्राय में? अच्छा बुरा भाषित होता है कि नहीं होता? होता है तो कषाय नहीं मिटी। ख्याल में आई बात? जब की बात है। अब देखो, तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शरीर की चेष्टा हो उसको योग जानता है। तो शरीर को स्थिर कर लिया, ऐसे बैठ गए आंख बंद करके और बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के और एकदम बैठ गए। भैया तेरे हाथ हैं कि नहीं, तेरी आंखें हैं कि नहीं, तेरे पैर है कि नहीं से तू बैठता है। तो शरीर की वहां लिखेंगे, शरीर की चेष्टा तो खुद ने रोक रखी है। तो शरीर से ऐसे शरीर एकदम स्थिर हो जाए शरीर की तरफ से, तो भी आत्म प्रदेश हिलते रहते हैं। क्या बोला? आत्म प्रदेश लगातार हिलते ही रहते हैं। शरीर ऐसे बैठ जाओ तो भी। और सुनो, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, अब वो मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व संबंधी परिस्पंदन चल रहा है, और शरीर चाहे कितना रोक लो। मौन रहो, मौन बोलो नहीं, एकदम मौन। वो आंध्र प्रदेश हिल रहे हैं, कषाय की कषाय विद्यमान है, तो आंध्र प्रदेशों से योग से मिथ्यात्व का आश्रय हो रहा है। ख्याल में आ रही बात? शरीर की क्रिया रुक जाए और परिणति में मिथ्यात्व है, तो योग कैसा है? मिथ्यात्व संबंधी। तो उसे कर्म कौन से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मिथ्यात्व वाले। तो मिथ्यात्व के कर्म अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये समझ रहा है कि मैंने योग को रोक लिया, और वो योग रुकता है 14वें गुण स्थान में जाके। योग कब रुकता है? 14वें में जाके, और ये कह रहा है मैंने पहले में योग रोक लिया। समझ में आ रही है बात? शरीर की चेष्टा रुक जाने को योग का रुकना समझता है। सारे तत्वों की भूल होती है, जीव जीव तत्व की भूल हो गई। तुम जीव हो कि शरीर हो? शरीर की चेष्टा रुक जाए तो जीव की चेष्टा रुकती है। अत्यंत अभाव का सिद्धांत फेल हो गया। शरीर की क्रिया रुकने से आंत प्रदेशों का परिस्पंदन रुक जाता है। और देखो उल्टा है, उल्टा। अरिहंत भगवान को समोषण में विराजमान है, दिव्य ध्वनि भी नहीं खिल रही जिस समय, है ना, कोई हलन चलन नहीं है, परम उदारिक देह है, आंख अभी टिमटिमाती नहीं है, मुख हिलता नहीं है, पूरा शरीर स्थिर है, और तो भी सबसे ज्यादा योग है अनंत भगवान। समझ में आ रही है बात? अब अयोगी तो होंगे 14वें में जाके अयोगी जिन, ये पहले में अयोगी है।
कुछ पता ही नहीं है, स्वाध्याय करते नहीं है, अता पता का जो है नहीं है, अपने मन से कुछ भी। ये जिनवाणी स्वाध्याय करो, वो भी बहुत गंभीरता से करो, तो ये कंसेप्ट पकड़ में आते हैं। नहीं तो पढ़ लो, ऐसे ही पढ़ लिया, पहले भी पढ़ा था हमने तो। हाँ सही बात है, योग जानता अभिप्राय शक्ति भूत योगों को नहीं पहचानता। तो क्या मतलब हुआ शक्ति भूत योग? होता होगा कुछ, अपन को क्या, होते होंगे अभिप्राय के राग द्वेष, अपने को क्या है, होती होगी कुछ प्रमाद। और पूछा कि हिंसा में क्या मूल है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वहां पे लिख के आ गए प्रमाद, तो नंबर मिल गए 10 में से 10। अब क्या करें उन नंबरों का, भाव ही भाषित नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? तथा बाह्य चेष्टा हो, अभी तो संवर्ग में देखना, अभी संवर्ग में क्या क्या बोलेंगे। बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। इस प्रकार आश्रमों का स्वरूप अन्यथा जानता है कुछ का कुछ। सच्ची बात तो आश्रमों की उसको पता ही नहीं है, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग एक को भी नहीं पहचानता भली प्रकार से। बस वही सुन रखे शुभ शुभ भाव, तो शुभ शुभ भावों में भी अशुभ को बुरा और शुभ को भला जानता है, राग द्वेष तो चल ही रहे। शुभ भावों से प्रीति है और अशुभ भाव से द्वेष है, और जबकि वे शुभ अशुभ दोनों ज्ञान में झलकते हैं और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते। न शुभ मेरे ज्ञान को अच्छा करता, न अशुभ बुरा करता ज्ञान को। जो अपने ज्ञान स्वरूप को जानकर निर्भर होता है उसकी कषाय मिटती है, अभिप्राय के राग द्वेष मिटते हैं उसकी। अब यदि कोई ऐसा जाने आगम पढ़ के भी कि आश्रम बुरा है संवर अच्छा है, तो भी राग द्वेष चल रहे। क्या बोला? शुभ अशुभ दोनों बुरे हैं, बीतरागता अच्छी है। अभी भी क्या चल रहा है? राग द्वेष। ये है अभिप्राय के राग। होने योग्य परिणाम को नहीं समझता, और परिणाम से भिन्न में अपरिणामी हूं ऐसा नहीं समझता, ऐसा। ठीक है, शांतनु जी पढ़िए आगे। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, तो उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। देखो गजब की बात, उसको मिथ्यात्व मिटाने की चिंता नहीं पड़ी, बिल्कुल राग द्वेष मिटाने की चिंता नहीं पड़ी कि मैं स्वरूप को जानूं तो ये मिटे। उसके जो बाह्य निमित्त है ना, नहीं भैया हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो क्या करनी चाहिए? पानी छान के इस्तेमाल करना चाहिए। तो बाह्य निमित्त तो मिटाएगा नहीं, अनछना पानी नहीं, छना पानी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होएगा? अहिंसा होएगी, और तेरे परिणामों में मिथ्यात्व की महाहिंसा अहिंसा चल रही। उसको मिथ्यात्व नहीं मिटाना, उसको कषाय नहीं मिटानी, बाह्य प्रवृत्ति मिटानी है, क्योंकि वहीं से परिचय लिया, उसी को मिटाना चाहता। समझ में आई बात? और जब अंतरंग में तत्व ज्ञान के सद्भाव से जब मिथ्यात्व कषाय मिटती है तो परमानेंट मिटती है, सही से मिटती है, फिर वो कषाय उत्पन्न नहीं होती। झूठ बोलने के लिए, अब भैया अपन झूठ नहीं बोलेंगे, भैया अपन तो चोरी नहीं करेंगे, तो बाह्य निमित्त मिटाएगा, बाह्य। ख्याल में आई बात? भैया ज्यादा परिग्रही मत रखो, तो बाह्य बाह्य परिग्रह मिटा दिया। भैया कुशील नहीं हो तो शादी मत करो, तो बाह्य निमित्त मिटा दिए। तो अंतरंग में
पूरी कषाय विद्यमान है। कोई शादी नहीं करे तो कुशील मिट जाएगा? परिणाम तो पूरे हो रहे, वेद कषाय उत्पन्न हो रही है। समझ में आ रही है बातें? और मैं पर को भोग सकता हूं, पर को मैं भोग सकता हूं, ऐसा मोह तो मिथ्या तो मिटा नहीं है। वो शादी नहीं करी बस, और पर से लाभ हानि की बुद्धि विद्यमान है, तो कुछ भी नहीं मिटा। न मिथ्या तो मिटा, न अविरति, न प्रमाद, न कषाय, न योग। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या तो मिटाने की चिंता नहीं है। ये देखना आप कि जैसे कोई ग्रुप में कोई शामिल होता है ना, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है, धीरे धीरे मंदिर आया तो एक ग्रुप से ज्वाइन हो गया, अब वहां किसी से फ्रेंडशिप हो गई धीरे धीरे, उनने बोला हम रात में नहीं खाते, तो ये भी जल्दी रात में खाना छोड़ दी। नहीं, हम लोग तो है ना अनछना पानी नहाने धोने में भी इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर आप कैसे करते हो कि हम ऐसा ऐसा करते हैं? तो वो बोलेगा कि हाँ हम भी अब ऐसे ही करा करेंगे। तो ये बाह्य क्रियाओं की कॉपी तो फटाफट फटाफट हो जाएगी। पंडित जी ऐसे खाते हैं तो हम भी ऐसे ही खाया करेंगे। पंडित जी थाली धो के पीते हैं, एक कण बर्बाद नहीं करते अन्न का, तो बाह्य प्रवृत्ति की पूरी मैचिंग हो रही है। पंडित जी को मिथ्या तो नहीं है, पंडित जी को कषाय नहीं है, पंडित जी ने दो दो कषाय का अभाव किया, उसकी थोड़ी चिंता है। भाई जी बोलते हैं, ये लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब क्या, कि भैया जो ब्रह्मचर्य लेगा उसे थाली धो के पीनी पड़ेगी, ब्रह्मचारी थाली धो के पीते, तो ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है थाली धो के पीना? सिर मुड़ा के रखो तो ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है? शादी मत करो, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है? तो पर से हर चीज को चर्म चक्षु से, इंद्रिय ज्ञान से, पूरे जैन धर्म को इंद्रिय ज्ञान से देखा, जबकि जैन धर्म अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगा। उसका पाप परिणाम भी इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएगा। पाप पुण्य धर्म द्रव्य गुण पर्याय सब अतीन्द्रिय हैं, तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही समझ में आएंगे। द्रव्य गुण पर्याय इंद्रिय ज्ञान से तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पाप भी समझ में नहीं आएगा, पुण्य भी समझ में नहीं आएगा। कोई सामने खड़े होके पूजा कर रहा है, जबरदस्त एकदम बढ़िया स्वर में, एकदम थाली सजी हुई चांदी की थाली, और सब द्रव्य चांदी की, बीच में सब पड़े हैं और बढ़िया, और अंतरंग में प्रणाम चल रहा है। क्या चल रहा है? लड़की कितनी सुंदर है, अब ये तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, वो अमूर्तिक परिणाम है। मूर्ति अच्छी है, ये लोग सब जाएं तो मैं चुरा लूं, तो चोरी का परिणाम तो अमूर्तिक है, कुशील का परिणाम अमूर्तिक है। ऐसा मोबाइल हम भी खरीद लेंगे, कितना अच्छा मोबाइल है। परिग्रह का परिणाम हो गया, चल रही है पूजा, उच्चारण चल रहे हैं लगा कंटिन्यूस एक बार चालू हुई ना रटी हुई पूजा, एक बार चालू हुई उच्चारण, देखो पुद्गल का परिणमन नहीं रुकता, शब्द लगातार चल रहे हैं और अंदर में भाव दूसरे चल, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के। कोई मानेगा कि पूजा करने के काल में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम चलते हैं? इनकी साड़ी का रंग कितना अच्छा है, मूर्छित है, मूर्छित पर द्रव्यों में। समझ में आया? सो इसको मिथ्यात्व मिटाने की चिंता नहीं पड़ी, पूजा करने की चिंता पड़ी है। सो पूजा भी हो रही कि नहीं हो रही, कि पाप हो रहा वो भी नहीं पता, और पूजा भी तब हो जब देव गुरु का स्वरूप पता हो। समझ में आ रही है बात? इतने साल हो गए पूजा करते करते, उन देव के सन्मुख खड़े हैं जो सम्यक दर्शन में निमित्त है, वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ,
मिथ्या तो नहीं टूटा। और पूजा जी पढ़ेंगे, यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। और ये नहीं पता चला कि ये पूजा मेरी सार्थक नहीं हुई अभी तक। अरे बोलो अभी आप निरर्थक पूजा करते तो बुरा मान जाए, लड़ाई हो जाए, और खुद गा रहा है तो दिक्कत नहीं है। जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है, और हम तो अर्घ चढ़ा के आ गए, और यहाँ जड़ चेतन की प्रणति अपने अपने में देखी नहीं। जड़ की प्रणति को अपना कहा, अपनी प्रणति को जड़ का कहा। शुभ शुभ भाव एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, दोनों मलिन है शुभ शुभ भाव। अज्ञान विधाता है इनका, और हम तो हमारे तो शुभ भाव बहुत अच्छे। वे कह रहे हैं पढ़ के आए मलिन और समझ रहे हैं अच्छे। पढ़ के अर्घ क्या चढ़ा के आए कि वे शुभ अशुभ दोनों मलिन है, और यहाँ अपने को बड़ा समझ रहे कि हम तो इतनी पूजा, इतना दान, इतने इतना चिंतन, इतना पढ़ाते, और कह रहे हैं शुभ अशुभ मलिन है। अर्घ मलिन का चढ़ा के आए और समझ रहे शुद्ध। विचार करो इस ऐसे ज्ञान का क्या बात बनेगी। अरे समझ में आया? तो उसको मिथ्या तो आश्रम मिटाने, आश्रम दुखदायक है, आश्रम मिटाने की कोई चिंता नहीं, और क्या है उसको बाह्य निमित्त मिटाने के उपाय रखता है। जिससे झगड़ा हो जाए ना भैया, तो हमें नहीं जाना इनके घर, तो बाह्य निमित्त मिटा दिए, द्वेष मिट गया। उनके घर जाना छोड़ दिया तो द्वेष मिट गया, उनके घर जाना छोड़ दिया तो मिथ्या तो मिट गया, कुछ नहीं हुआ। कितनी बात पकड़ी है बोलो पंडित जी ने, लिखित में है सब। अथवा बाह्य निमित्त मिटाने के उपाय रखता है, सो उनके मिटाने से आशव नहीं मिटता। क्या बोला? पानी छान कर पीने से हिंसा नहीं मिटती, झूठ नहीं बोलने से झूठ नहीं मिटता, चोरी नहीं करने से चोरी नहीं मिटती, भाई ब्रह्मचर्य पत्नी का त्याग करने से ब्रह्मचर्य नहीं होता, और एक परमाणु भी साथ में मत रखो तो अपरिग्रही नहीं होता। पकड़ में आ रही है बात? हमारा तो पूरा धर्म पानी में चलोगे भैया रे। तुम्हारा धर्म हो तो पानी में जा, तो धर्म ही नहीं था, वो तो आश्रम था, और मिथ्यात्व से रंगा हुआ था, तो अभी भी कोई बात नहीं हुई। जब जागो तभी सवेरा। अब उपाय किसका रखना? बाह्य क्रिया मिटाने का उपाय नहीं रखना, तो अब क्या बोलेगा? अब अभी भी समझ में नहीं आ रही ना मूर्तिक बातें, तो अभी अच्छा, तो ये बात सही है, पानी वानी से कुछ नहीं होता, अनछना पियो, अपन तो अकड़ता जानो। ये कहाँ से आ गई बात? भैया तू नीचे नीचे क्यों गिरने लग पड़ा? नीचे क्यों गिरने लग पड़ा? बात की सच्ची समझ की, कल बात आई थी ये वाली बात करेंगे सच्ची समझ की, और ये लगा लेगा प्रवृत्ति में, कर्ता में, करो मत करो। गुरुदेव श्री ने बोला कि पूजा धर्म न थी, पूजा को धर्म मत मानो, संवर को धर्म जानो, तो राइट नॉलेज कराई थी। तो कर्ता बुद्धि में क्या लगाया? ये कह रहे हैं पूजा मत करो, वे कह रहे हैं तू करता ही नहीं, ये समझ रहा है पूजा मत करो। समझ में आ रही है अज्ञानी क्या क्या समझता है, उल्टा सीधा, ऐसी बात। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तू वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय।